तो टैरिफ विवाद के बीच बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां पर भारत को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ा बयान दिया है। चीनी राष्ट्रपति ने कहा है कि एकजुटता का भव्य प्रदर्शन होगा। तो ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री मोदी के भारत के प्रधानमंत्री के चीन के दौरे से पहले, जहां पर शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन इन नेताओं की मेजबानी करने के लिए तैयार है। और नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन ने ऐसा बयान दिया है भारत के पक्ष में जिससे अमेरिका तक में हड़कंप मच गया है। आगे देखिए वीडियो में क्या क्या कहा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। यहाँ पर एकजुटता का भव्य प्रदर्शन होगा। तो ये बयान ऐसे वक्त में भी जहाँ पर रूस भी अब एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेगा, पुतिन के जाने की खबर है। और इसी कड़ी में चीन ने बड़ा बयान दिया है अमेरिका की ओर से टैरिफ को लेकर, जो लगातार भारत। अब अमेरिकी अदालत ने ही ट्रंप के टैरिफ को गलत बताया है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार संसद यानी कि कांग्रेस के पास है। धीरे धीरे कांग्रेस ने राष्ट्रपति को सीमित अधिकार जरूर दिए, लेकिन अदालत का यह भी मानना है कि ट्रंप ने इस अधिकार का जरूरत से ज्यादा दुरुपयोग किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए भारी भरकम टैरिफ पर अब अमेरिकी अदालत ने बड़ा झटका दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ लगाया था। 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का उन्होंने इस्तेमाल किया था और उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिका का लगातार बढ़ता व्यापार घाटा राष्ट्रीय आपातकाल है और इस आधार पर उन्होंने लगभग सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर भारी भरकम टैरिफ थोप दिए थे। ट्रंप ने लिबरेशन डे बताते हुए कई देशों पर 10% से लेकर 50% तक के टैरिफ लगा दिए थे। ट्रंप की दलील थी कि जो देश अमेरिका को समान अवसर नहीं दे रहे हैं उन पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जैसे को तैसा लगाना जरूरी है। हालांकि शुरुआत में उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाया था और बाद में कई अन्य देशों जैसे भारत, लाओस और अल्जीरिया पर भी आयात शुल्क लगा दिया। लेकिन अब अमेरिकी अदालत ने ही ट्रंप के टैरिफ को गलत बताया है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार संसद यानी कि कांग्रेस के पास है। धीरे धीरे कांग्रेस ने राष्ट्रपति को सीमित अधिकार जरूर दिए, लेकिन अदालत का यह भी मानना है कि ट्रंप ने इस अधिकार उन्होंने इस्तेमाल किया था और उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिका का लगातार बढ़ता व्यापार घाटा राष्ट्रीय आपातकाल है और इस आधार पर उन्होंने लगभग सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर भारी भरकम टैरिफ थोप दिए थे। ट्रंप ने लिबरेशन डे बताते हुए कई देशों पर 10% से लेकर 50% तक के टैरिफ लगा दिए थे। ट्रंप की दलील थी कि जो देश अमेरिका को समान अवसर नहीं दे रहे हैं उन पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जैसे को तैसा लगाना जरूरी है। ये भी कहा कि ट्रंप के पास हर आयात पर टैरिफ लगाने की असीमित शक्ति नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले को अक्टूबर तक लागू करने से रोक दिया है। हालांकि शुरुआत में उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाया था और बाद में कई अन्य देशों जैसे भारत, लाओस और अल्जीरिया पर भी आयात शुल्क लगा दिया। लेकिन न्यूयॉर्क की ट्रेड कोर्ट ने पहले ही यह कहा था कि ट्रंप की दलील खारिज कर दी थी और लिबरेशन डे टैरिफ राष्ट्रपति को दिए गए किसी भी अधिकार से कहीं आगे है। अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया है, जिसका उन्हें कानूनी अधिकार नहीं था। कोर्ट ने कि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। ट्रंप ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की और सोशल मीडिया पर इस पर पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि अगर ये टैरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप 1974 के ट्रेड एक्ट के तहत 150 दिनों तक 15% टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी उन्हें कोई ठोस कारण चाहिए। ट्रंप ने चीन, कनाडा, मैक्सिको जैसे देशों पर व्यापार घाटे और अन्य कारणों से टैरिफ लगाए थे और इसके बाद छोटे व्यापारियों और कुछ व्यापारियों को और राज्यों ने इन टैरिफ की शिकायत भी की थी, क्योंकि इससे उनकी लागत बढ़ रही थी। You have a problem buying oil from India, oil or refined products. Don't buy it. Nobody forced you to buy it. It's funny
You have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. There are allegations which come from the other side of not just purchase of oil, but profiting from oil. How do you respond to those accusations? Look, it's funny that you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point. If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. But Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. That's a good point.